हम लोग शुरू ये कर रहे थे अमालगमेशन तुम्हारा एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। उस कंसेप्ट में हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे कि सेलिंग कंपनी का जर्नल एंट्रीज कैसे होने वाले। अब हम लोग देखने वाले कि तुम्हारा अगर जो बाइंग कंपनी है मतलब परचेसिंग कंपनी है उसके बुक्स में कैसे एंट्री पास होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुमको इन द बुक्स ऑफ द परचेसिंग कंपनी लिखना होगा एंड फिर उसके बाद लिखना होगा जर्नल। एंड उसके बाद जो भी एसेट्स लिया गया है, जो भी एसेट्स लिया गया है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे, जो भी लाइब्रेरीज लिया है उसको क्रेडिट कर दोगे। डिबेंचर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी अगर है तो उसको तुम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। उसके बाद उसके बाद लिक्विडेटर ऑफ द सेलिंग कंपनी को क्रेडिट कर दोगे। लिक्विडेटर ऑफ द सेलिंग कंपनी मतलब कितना परचेस कंसिडरेशन देना होगा उसको बोला जाता है। ठीक है, कितना परचेस कंसिडरेशन होगा उसको बोला जाता है लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल एंड द बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आया देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिजर्व। क्लियर, लिक्विडेटर ऑफ द सेलिंग कंपनी मतलब परचेस कंसिडरेशन कितना देना होगा सेलिंग कंपनी को। नेक्स्ट, लिक्विडेटर ऑफ द सेलिंग कंपनी को हम लोग को क्या करना होगा, परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना होगा। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, टेक इन ओवर करेंगे एंड फॉर परचेस कंसिडरेशन कितना देना होगा वो लिख देंगे, तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे परचेस कंसिडरेशन का। तो लिक्विडेटर ऑफ द सेलिंग कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू डिबेंचर्स एंड अगर डिबेंचर्स में डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, शेयर अभी डिस्काउंट में इशू नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स इशू किया डिस्काउंट में तो वो डेबिट में होने वाला है। नेक्स्ट, टू कैश और बैंक, अगर कैश और बैंक में पेमेंट करते हैं तो वो। उसके बाद डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी टू कैपिटल दे देंगे या फिर डिबेंचर्स दे देंगे या फिर पैसा दे देंगे। उसके बाद कोई भी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई भी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं बाय द सेलिंग कंपनी, बाय द परचेसिंग कंपनी, तो एंट्री पास क्या हो जाएगा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सारे एंट्रीज हम लोग को पास करना होता है। ओके, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो तुम्हारा बाइंग कंपनी है या फिर परचेसिंग कंपनी है। ठीक है, अगर परचेसिंग कंपनी के बुक्स में हम लोग क्या क्या एंट्री पास करेंगे, देख तो ट्रांसफरी कंपनी दैट मीन्स परचेसिंग कंपनी है। Purchasing company. The accounting treatment in the books of transferring company depends on the nature of amalgamation. Accounting treatment depend करता है ट्रांसफरी के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एमालगमेशन के ऊपर। वो एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर हुआ है या एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग कैसे होने वाला है। ओके, उसके ऊपर डिपेंड क्या होने वाला है, तुम्हारा अकाउंटिंग कैसे होने वाला है वो नेचर में डिपेंड करने वाला है। तो एक होता है तुम्हारा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इन केस ऑफ एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर के केस में, और एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज के केस में क्या हो जाएगा, परचेज मेथड यूज होता है। व्हाट इज एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर, जब तुम्हारा यहाँ पे ये वाला पोर्शन में हम लोग देखे थे एमालगमेशन इन मार्जर कब होगा, एमालगमेशन इन मार्जर कब होगा, जब ये ऑल द कंडीशंस सेटिस्फाई होगा तब जाके एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर होगा। एंड कैसे पेमेंट करना होगा, थ्रू इक्विटी शेयर पेमेंट करेंगे तो एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन पेमेंट करता है कैश प्लस इक्विटी शेयर्स देन इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। क्लियर हुआ कि नहीं, वो एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस ट्रीट करेंगे। तो मार्जर अगर होगा तब ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो होगा, और अगर एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हुआ तो परचेज मेथड फॉलो होगा। एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर कैसे समझ में आएगा, अगर शेयर भी दिया है प्लस पैसा भी दिया है तो उस केस में वो हो जाएगा एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर। उस केस में, इन केस ऑफ मार्जर में हम लोग को परचेसिंग कंपनी के बुक्स में क्या करना होगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से वो चीज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताओगे बात ये समझ में आया कि नहीं आया मेरा, हाँ या ना बता दो एक बार थोड़ा। ठीक है,
तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर में, ठीक है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर में खाली एक ही सम आया था क्वेश्चन नंबर 19, बाकी सब कुछ जो भी चीज़ आया था नेचर ऑफ परचेज, मतलब अमालगमेशन इन नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्योर अमालगमेशन। कृष्णा, तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये होगा अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर अगर होगा, अमालगमेशन नेचर ऑफ मार्जर अगर होगा तब होने वाला है, ठीक है। इन केस अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी रिक्वायर्ड टू बी डन बाय पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ऑल द एसेट्स लायबिलिटीज रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ले लेंगे, टेकन ओवर कर लेंगे। कौन करेगा टेकन ओवर? बाय द ट्रांसफर कंपनी एट देयर बुक वैल्यूज, जो बुक वैल्यू है उसमें, ठीक है। द आइडेंटिफाई ऑफ ईच द रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन गिवन बाय द ट्रांसफर कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी and share capital of the transfer company gives rise to profit on merger or loss on merger. Request such ये profit on merger are to be adjusted through reserve. Profit or loss merger adjusted through reserve. तो profit on merger कब होगा? अगर purchase consideration कम है शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रॉफिट ऑन मार्जर बोलेंगे। एंड वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर वही लॉस हुआ, लॉस मतलब परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है, शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से उसमें लॉस होगा, एंड लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होगा, हो जाएगा अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व या फिर पीएल के साथ एग्जिस्टिंग बैलेंस में वो एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कैपिटल रिजर्व है कि नहीं। अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व देखेंगे। अगर जनरल कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व दोनों ही नहीं है, इनएडिक्वेट है, देन हम लोग लास्ट में किससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। यहाँ पे देखो सन्ड्री एसेट टू मार्जर, बिजनेस मार्जर टू ये, फिर इसके बाद ये वाला चीज हुआ, ये सब चीज हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। तो एक बार एक चीज जस्ट दिमाग लगा के सोचो, सन्ड्री एसेट टू बिजनेस मार्जर, तो बिजनेस मार्जर को हम लोग नहीं लिखने वाले, यहाँ पे बिजनेस मार्जर लिखा हुआ है तो सन्ड्री लायबिलिटीज नहीं लिखने वाले, और यहाँ पे भी देखो बिजनेस मार्जर लिखा हुआ है, नहीं लिखने वाले। ये सारा का सारा एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके कोड कर देंगे, ठीक है। एक साथ हम लोग इसको कंबाइन करके कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो एक बार में दिखाए थे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू रिजर्व, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिजर्व भी साथ साथ ले रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिजर्व। रिजर्व ऑल्सो टेकन ओवर इन केस ऑफ, रिजर्व ऑल्सो टेकन ओवर इन केस ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, ठीक है। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम लोग क्या करें, लेजर भी हम लोग, रिजर्व भी हम लोग क्या करें, ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर डेबिट में बैलेंस आया तो लॉस करोगे, अगर वही तुम्हारा क्रेडिट में बैलेंस आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन मार्जर बोलेंगे। क्लियर? अगर क्रेडिट में बैलेंस आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन मार्जर बोलेंगे। और लॉस ऑफ मार्जर एंड प्रॉफिट ऑन मार्जर, लॉस ऑफ मार्जर और प्रॉफिट ऑन मार्जर, लॉस ऑफ मार्जर कहाँ से राइट ऑफ होगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेरा कैपिटल रिजर्व है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे जनरल रिजर्व है कि नहीं, उसके बाद पीएल है कि नहीं, उसके बाद लॉस ऑफ मार्जर को हम लोग राइट ऑफ करवा लेंगे। अगर वही प्रॉफिट हुआ मार्जर में, उस प्रॉफिट और मार्जर को हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर देंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू बैंक। तो लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ था लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ये जो इसको पैसा दे देंगे लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड बैंक इफ एनी में हम लोग दे देंगे, ठीक है, डन। उसके बाद हम लोग किसको डिस्चार्ज कर देंगे, जो भी डिबेंचर्स है
ट्रांसफरर कंपनी का, मतलब सेलिंग कंपनी का डिबेंचर है उसको दे देंगे। अगर कोई भी लिक्विडेशन का एक्सपेंस होगा उसको अगर बियर आउट करना है तो जनरल रिजर्व पीएल टू बैंक कर देंगे। और अगर कोई भी फॉर्मेशन एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें सामरीन में, सामान्य में यही चीज़ देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गुडविल आया और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया, बट इन केस ऑफ मार्जर उस गुडविल की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन मार्जर। एंड जो तुम्हारा जनरल कैपिटल रिजर्व है उस जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, तुम्हारा प्रॉफिट ऑन मार्जर। क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुडविल की जगह लॉस ऑन मार्जर और कैपिटल रिजर्व की जगह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन मार्जर। ठीक है। नॉर्मली तुम्हारा परचेज मेथड में दिया जाता है, तुम्हारा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में बहुत कम सम ही है, ठीक है, एक ही सम आया हुआ था। तो ये ऐसे करके हम लोग को पूलिंग मेथड में हम लोग को करना होगा। सम्स करने से और भी अच्छे से समझ में आएगा, अभी तक मोटा मोटी जितना भी समझ में आया, सम्स करने में और भी अच्छे से समझ में ये चीज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर परचेस कंसिडरेशन शेयर कैपिटल और ट्रांसफर कंपनी से ये है तो लॉस ऑन ट्रांसफर होगा। अगर परचेस कंसिडरेशन शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से ज़्यादा है शेयर कैपिटल तो प्रॉफिट ऑन मार्जिन होगा। बैलेंसिंग फिगर करके तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। क्लियर। लॉस ऑन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके भी निकल जाएगा। ओके। नेक्स्ट वन, जब तुम करोगे परचेज मेथड में, मतलब बाकी इन अदर केस, बाकी अदर केस में अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में, उस केस में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन नंबर 19 ही खाली है जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ठीक है। ओनली क्वेश्चन नंबर 19 ही खाली पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, ठीक है। परचेस मेथड में, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ये है। अब जो तुम्हारा यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर परचेज मेथड है, इस केस में मतलब अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, ये होता है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। सेलिंग का परचेसिंग कंपनी, सॉरी सेलिंग कंपनी तो दिख ली है, ठीक है, उस केस में तो हो गया। अभी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, transferring company request to business of the existing company, acquires the business of existing company. In such case, acquiring company is required to account as the asset taken over and liability assumed discharge on the purchase consideration. Journalities क्या होगा नीचे, इसमें दो टाइप का सम आएगा, एक होता है होगा तुम्हारा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर मतलब एब्जॉर्प्शन, और एक होगा प्योर अमालगमेशन, ठीक है। यहाँ पे दो दो चीज आने वाला है। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में सम्स आने वाले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 14, 15, 16, 18 एंड 37। एंड तुम्हारा यहाँ पे अमालगमेशन, प्योर अमालगमेशन में, प्योर अमालगमेशन मतलब पढ़ाए थे, प्योर अमालगमेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों फॉर्म एग्जिस्टिंग फॉर्म बंद हो जाएगा एंड एक नया फॉर्म खुलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर अमालगमेशन। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31 आने वाले, ओके। प्योर अमालगमेशन में देखो, फर्स्ट एसेट टेकन ओवर होगा, टू बिजनेस परचेज मत लिखना, यहाँ पे लाइबिलिटीज टेकन हुआ, बिजनेस परचेज मत लिखना, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बिजनेस मार्जर, यहाँ पे मार्जर वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस परचेज, परचेज हुआ था, सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसके बाद बिजनेस परचेज वर्ड मत लिखना। अगर तुम्हारा नेटो ज़्यादा हुआ, मतलब पीसी एंड नेट एसेट टेकन ओवर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, बैलेंस शीट का ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे गुडविल। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गुडविल, लिक्विडेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। एंड अगर तुम्हारा फायदा हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। एंड इस केस में तुम बिजनेस परचेज वर्ड मत लिखना, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन को। तो इतना तक ये वाला एक स्टेप 1 होगा, ठीक है, इतना तक ये स्टेप 1 होगा। उसके बाद स्टेप 2 होगा, ये वाला डिस्चार्ज करेंगे डिबेंचर्स को। उसके बाद
सॉरी परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करो डिबेंचर्स को, ये स्टेप 3 होगा। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस या लिक्विडेशन एक्सपेंस को पेमेंट करो, स्टेप 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर तुमको कुछ पेमेंट करना है तो स्टेप 5 होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेमेंट करो। तो यहाँ पे भी देखो मैं लिख के रखा था शॉर्टकट में, यहाँ पे देखो ये हुआ तुम्हारा स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद तुम परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करोगे, ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2। उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, स्टेप 3। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करोगे, स्टेप 4। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे जो पेमेंट होगा तब क्या हो जाएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो, तो उसके बाद कैपिटल रिजर्व आ गया। अब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, अगर फॉर्मेशन एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब इसका ही हम लोग क्या किए, बगल बगल में दोनों ही कर दिए, जिससे और भी अच्छे से समझ में आए। तो क्या करना है, यहाँ पे जो बिजनेस परचेज वाला वर्ड लिखा हुआ है ये हम लोग को नहीं लिखना है, बिजनेस परचेज वर्ड हम लोग नहीं लिखने वाले, ठीक है। ओके, बिजनेस मार्जिन वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस परचेज वाला वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ पे बिजनेस मार्जिन लिखा हुआ है, नहीं लिखना है। बिजनेस परचेज लिखा हुआ है, नहीं लिखना है। क्लियर, यहाँ पे हम लोग रिजर्व ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिजर्व नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिजर्व ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिजर्व नहीं लेते हैं, याद रहेगा ये चीज, रिजर्व नॉट टेकन ओवर। यहाँ पे रिजर्व हम लोग ले लेते हैं इन केस ऑफ मार्जर। डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बिजनेस मार्जर वर्ड नहीं लिखेंगे। अगर लॉस हुआ तो लॉस কি অ্যাসেট টেকেন ওভারের নিচে কিছু হবে না, অ্যাসেট টেকেন ওভারের নিচে কিছু মানে ও এখানে বলছি 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 এইটা এই জায়গাগুলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, আমি এতক্ষণে একসাথে করব, এটাই স্টেপ 1 হবে, একসাথে করব। সানড্রি অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, টু সানড্রি লাইবিলিটিস, টু রিজার্ভ, যদি লস হয় লস, যদি প্রফিট হয় প্রফিট, টু লিকুইডেটর, একসাথে করব। অ্যান্ড লস অন মার্জার কী হবে, প্রফিট অন মার্জার এখানে চলে যাবে, অ্যান্ড লস অন মার্জার এখানে চলে যাবে। এটা আমরা পুরোটা একসাথে করব, একসাথে করে লিখে দেবো তোদের জন্য, বেটার হবে কি? হ্যাঁ लिख देंगे, ओके। बाकी ये यही खाली इतना तक ही खाली चेंज होने वाला है, इतना तक ही खाली चेंज होने वाला है, ठीक है, इतना तक ही चेंज होने वाला है। ये स्टेप 1 होगा, इतना तक तुम्हारा स्टेप 1 होने वाला है, ये 1, ये पूरा ये स्टेप 1 है, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, स्टेप 1 होगा। इतना तक पूरा तुम्हारा हो जाएगा स्टेप 1, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज वाला तो हो गया, लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, और यहाँ पे भी देखो लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हुआ, बैंक में हुआ, डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम सेम ही है, दोनों सेम है। उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे डिबेंचर होल्डर को, ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3। ओके, डिबेंचर्स ये डन, ये हुआ तुम्हारा स्टेप 4। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे गुडविल हो जाएगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व या पीएल होगा। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा, स्टेप 5। ओके, तो अगर स्टेप 1 को हम लोग को करना होगा, ठीक है। हेलो सर। सो समरी ऑफ स्टेप 1, ओके। तो यहाँ पे जो भी समरी था ये पूरा का पूरा चीज़ का जो समरी है कि ये पूरा इतना जो लिखा हुआ था उसका यहाँ पे हम लोग लेके आगे देखो एक बार, समरी ऑफ स्टेप 1। उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे ये बार बार बिजनेस मार्जर बिजनेस परचेज सबको हटा दिए और एक साथ कंबाइन कर दिए। सन्ड्री एसेट लिया, सन्ड्री लाइबिलिटीज लिया,
लिक्विडेटर को देना है और रिजर्व भी ले लिए, यहाँ पे रिजर्व नहीं होने वाला है इन केस ऑफ परचेज, ठीक है। इन केस ऑफ परचेज रिजर्व ये नहीं होने वाला है। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में तुम्हारा होने वाला है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में तुम्हारा ये होने वाला है, और परचेज मेथड में ये होने वाला है। ओके, लाल, ठीक है, ये समरी है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी और ट्रांसफर कंपनी सेम, यहाँ पे आने वाले लॉस ऑन मार्जर या फिर प्रॉफिट ऑन मार्जर, और यहाँ पे आने वाले गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ गया? यहाँ पे होने वाले लॉस ऑन मार्जर या प्रॉफिट ऑन मार्जर, और लॉस ऑन मार्जर और प्रॉफिट ऑन मार्जर को कहाँ पे भेज देते हैं? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट ऑन मार्जर को ये। उसके बाद यहाँ पे बाकी स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सबके लिए सेम। ये हुआ तुम्हारा मेथड जो कि तुम्हारा मार्जर और परचेज मेथड में हम लोग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में क्या क्या पास करने वाले हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में क्या क्या एंट्री पास करने वाले, उसका पूरा जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो एक जगह पे हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा सम्स हम लोग को करना होगा एंड कैसे करना होगा। अच्छा, यहाँ पे वो समरी दिया हुआ है कैसे पूरा किया हुआ है, यहाँ पे इसका पूरा समरी है, स्टेप 1 का पूरा समरी है यहाँ पे। सन्ड्री एसेट, गुडविल, सन्ड्री लिमिटेड में मार्जर और परचेस का डिटेल्स में वहाँ पे लिख दिया, और इसका समरी है। और फिर यहाँ पे ये सब पूरा क्वेश्चन है कि क्या क्या करना होगा। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला लिख देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारा एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा क्वेश्चन करना होगा एंड एमालगमेशन के लिए कौन सा क्वेश्चन करना होगा। एक बार कॉपी निकालोगे और लिखोगे, हाँ। एमालगमेशन इन नेचर ऑफ एमालगमेशन ये ऐसे लिखो, एब्जॉर्प्शन लिखो। एब्जॉर्प्शन का कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 19, ये ऊपर में जो भी है ये नेचर ऑफ परचेज है, मतलब हम लोग परचेज मेथड में करने वाले जो अभी किए हम लोग, ठीक है। तब में क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ परचेज होगा। ओके, तब में नेचर ऑफ परचेज है। और लास्ट वाला में नेचर ऑफ मार्जर है। एक ही क्वेश्चन जो है वो मार्जर वाला है। ये हुआ तुम्हारा एब्जॉर्प्शन वाला सम्स। इसके बाद तुम्हारा है प्योर एमालगमेशन। व्हाट इज प्योर एमालगमेशन? जहां पे दोनों कंपनी क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है और नया कंपनी शुरू हो रहा है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन नंबर 31। ये सब का सब, ये सब का सब तुम्हारा क्या है? नेचर ऑफ परचेज है। ओके, मतलब खाली एक ही जो है वो नेचर ऑफ
मार्जर का आया हुआ था, बाकी सब तुम्हारा ये मेथड में हुआ था, नेचर ऑफ परचेज। तो नेचर ऑफ परचेज में जो मार्जिन में है जो, वो हम लोग पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में हम लोग करने वाले। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कौन से ईयर है वो बता देते हैं।